हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे एक इंटरव्यू क्वेश्चन का आंसर। जब कोई इंटरव्यूअर आपसे पूछे कि आप अपनी पिछली कंपनी को क्यों छोड़ना चाहते हैं या अपनी पिछली टीम को क्यों छोड़ना चाहते हैं या आपने इतनी सारी जॉब्स क्यों शिफ्ट करी, तो आपको क्या आंसर देना चाहिए। तो सबसे पहला आपको ये चीज़ नहीं करना चाहिए। आपको आपकी पिछली कंपनी या फिर प्रेजेंट कंपनी जिसको आप छोड़ना चाह रहे हैं या फिर आपकी प्रेजेंट टीम या पिछले टीम मैनेजर, टीम मेंबर्स, कस्टमर्स, इनके किसी के बारे में भी आपको बुरा नहीं बोलना है। आपको ये नहीं बोलना है कि ये कंपनी ख़राब थी इसीलिए मैंने इस कंपनी को छोड़ा है, मेरा मैनेजर बहुत ख़राब था, मेरी टीम बहुत ख़राब थी इसीलिए मैंने इस कंपनी को छोड़ा है। तो आपको ये दो चीज़ें कभी नहीं करनी चाहिए। अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछे कि आपने अपनी पिछली कंपनी को क्यों छोड़ा या फिर आप अभी की कंपनी को क्यों छोड़ना चाहते हैं, तो आप इस तरह से आंसर देंगे। सबसे पहला तो आप ये करेंगे कि आप अगर प्रोडक्ट, इंडस्ट्री या टेक्नोलॉजी या फिर कोई भी चीज़ में चेंज पाना चाह रहे हैं, जैसे कि अगर आपकी पिछली कंपनी मान लीजिए ट्रेन के डब्बे बनाती थी और अभी आप इंटरव्यू दे रहे हैं एक ऑयल एंड गैस कंपनी के लिए, तो आप बता सकते हैं कि मैं इंडस्ट्री शिफ्ट करना चाह रहा हूँ इसीलिए मैंने अपनी पिछली कंपनी को छोड़ना चाहा। ये नहीं बोलेंगे कि वो एक ख़राब इंडस्ट्री है, उसमें बिल्कुल पैसा नहीं है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा आप नहीं बोलेंगे। अगर आप न्यू प्रोडक्ट्स पे काम करना चाह रहे हैं, जिसमें आपने जिस कंपनी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं उसकी नई प्रोडक्ट्स हैं, आप उसके बारे में बात कर सकते हैं, नई सर्विस है उसके बारे में बात कर सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो आपको ये बताना है कि मैं पिछली कंपनी इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे इस प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी पे काम करना था। दूसरी चीज़ आप ये बताएंगे कि आपको जो है इस नई कंपनी की जिसकी आप इंटरव्यू दे रहे हैं इसकी पॉलिसीज़ बहुत अच्छी लगी। पॉलिसीज़ का क्या मतलब है कि एम्प्लॉयज़ को किस तरह से बेनिफिट मिलेगी, किस तरह से एम्प्लॉयज़ को एम्पावर किया जाता है ज़्यादा बिजनेस लाने के लिए, ज़्यादा ग्रो करने के लिए, किस तरह से एम्प्लॉय फ्रेंडली पॉलिसीज़ जैसे वर्क फ्रॉम होम, जैसे लॉन्गर लीव पॉलिसी, इस तरह की चीज़ें हैं, ट्रेनिंग पॉलिसी हैं। तो ये सब चीज़ें आपको बहुत सारी कंपनीज़ के वेबसाइट पर ज़रूर मिल जाएंगी, तो इस पर रिसर्च करके जाइएगा। जो भी आपको 4-5 पॉलिसीज़ अच्छी लगी उनको आप हाईलाइट कीजिएगा। जैसे बहुत सारी कंपनीज में ऐसा होता है कि हम लोग बहुत एथिकल और इस डायरेक्शन में चलते हैं, तो अगर आपको वो पॉलिसी अच्छी है तो उसको ज़रूर हाईलाइट कीजिए कि मुझे इस कंपनी में काम करना है क्योंकि मुझे इस कंपनी की ये पॉलिसीज अच्छी लगी। इसका एक काउंटर क्वेश्चन ये आ सकता है तो कि क्या आपकी प्रीवियस कंपनी में इस तरह की पॉलिसीज़ नहीं है, तो ये बात को आप ध्यान में लेके चलिएगा। जब आप पॉलिसीज़ वाला पॉइंट बताएं तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इस कंपनी की पॉलिसीज़ ख़राब थी इसीलिए आप मूव कर रहे हैं। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बता सकते हैं कि जब कोई भी कंपनी ग्रो करती है तो उसमें जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी ग्रो करने का मौका मिलता है। तो आप इस कंपनी की जिसकी आप इंटरव्यू दे रहे हैं इसकी शेयर प्राइस, इसका ग्रोथ, इसके प्रोडक्ट्स, इसके सेल्स, सब कुछ गूगल करके जाइएगा, देखिएगा कि क्या कंपनी ग्रो कर रही है। अगर कर रही है तो आप इंटरव्यूअर को ये बता सकते हैं कि देखिए आपकी जो कंपनी है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। जब कंपनी ग्रो करती है तो एम्प्लॉयज़ भी ग्रो करते हैं। ग्रोथ का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं। जैसे अगर आप आज नॉर्थ इंडिया मैनेज कर रहे हैं तो कल को आपको नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया दिया जा सकता है सेम सैलरी से, लेकिन आपका एक्सपोजर और आपका जो लीडरशिप स्टाइल है वो बहुत चेंज हो जाएगा। बहुत सारे लोग इस टाइप का एक्सपीरियंस लेने के लिए भी जॉब्स चेंज करते हैं। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि जो कंपनी ग्रो कर रही है तो मुझे भी ग्रो करने का मौका मिलेगा। और अगर ये ऐसी एक वेरीफाइबल फैक्ट है, क्योंकि अगर बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड होती हैं तो कंपनीज की जो मार्केट कैप है, जो शेयर प्राइस है, वो दिख ही जाता है सबको पब्लिकली। तो आप बता सकते हैं जैसे कि मेरी प्रीवियस कंपनी का ये ग्रोथ पैटर्न है और आपका ये ग्रोथ पैटर्न है तो मुझे इसमें ज़्यादा पर्सनल ग्रोथ दिख रहा है। और लास्ट जो हम यूजुअली पर्सनल पॉइंट्स बोलते हैं कि हम जॉब इसीलिए चेंज करना चाह रहे हैं क्योंकि शादी हो गई या मुझे वापस होम टाउन जाना है, तो इसी वजह से मुझे इस लोकेशन में जॉब करनी है, इसीलिए मैं प्रीवियस कंपनी को छोड़ के इस कंपनी में जॉब ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन अभी जो रिमोट वर्किंग का सिनेरियो है इसमें ये वाला पॉइंट तो काफ़ी कम ही है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप कोशिश कीजिएगा कि इसमें और इसमें आप पॉइंट्स ढूंढ सकें ये बताने के लिए कि आपने प्रीवियस कंपनी क्यों छोड़ा या प्रीवियस टीम क्यों छोड़ा। पिछले कंपनी की बुराई कतई नहीं करनी है। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा और ये क्वेश्चन को ज़रूर क्रैक कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।